अब इसमें देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को सबसे पहले समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मैंने भी आपको बताया था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में देखें, हमारे पास होता ये है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, वो कम हो रही हो, तो वो तो होता है रिड्यूस। और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हो रहा है। अब इसमें देखें, ये जो आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें जो सल्फ़र है, इस पर यहाँ चार्ज है आपके पास -2, और ये -2 से, और ये आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है, और इसकी जो चार्ज है इस पर क्या है, 0 है। तो देखें, ये -2 से 0 पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सल्फ़र है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्यों बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो Cl2 है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल 0 है। और HCl के साथ जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट है, वो क्या है, -1 है। तो देखें, ये आपको क्या होती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र आ रही है। तो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट आपको कम होती हुई नज़र आए, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास रिडक्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड ख़ुद तो क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, लेकिन इसने दूसरे एटम को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है कि इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा, तो वो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस करवा देगा। ठीक है। यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दूसरे एटम को जब इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और सबसे अहम चीज़ जो समझने की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो इसके चार्जेस ही हैं। सिर्फ चार्ज आप देख लें तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लग जाएगा। अब इसके बाद देखें रिडक्शन ऑफ फेरिक सॉल्ट। अब देखें FeCl3 है। FeCl3 में देख लें कि हमारे पास जो है वो आयरन के ऊपर, यहाँ पर जो आपको ना FeCl3 में आपके पास Fe के ऊपर यहाँ चार्ज होता है +3, और FeCl2 में देख लें, इसके ऊपर चार्ज होता है +2। अब देखें, ये 3 से 2 में जा रहा है, तो 3 से 2 में जाने का मतलब ये आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन है। और जाहिर सी बात है, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड को देख लें, ये हमारे पास क्या है, -2 से किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब ये है कि ये आपके पास खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये जो है दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन HNO3। अब HNO3 के बारे में पता है, नाइट्रिक एसिड है, और ये जो नाइट्रिक एसिड आपके पास है, ये आपके पास जो है वो नाइट्रोजन की जो इसमें ऑक्सीजन स्टेट होती है, वो आपके पास जो होती है वो +5 होती है। अब देखें, +5 से जा रहा है किस पे, +4 के ऊपर। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये -2 से जा रहा है किसके ऊपर, 0 के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ख़ुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्या किया, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर क्या कर दिया, रिड्यूस करवा दिया, और ख़ुद क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। और इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि इसमें जो सल्फ़र है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फ़र की, यहाँ आपके पास +6 होती है। तो +6 से ये जा रहा है किसके ऊपर, +4 पे जा रहा है। तो +6 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और हाइड्रोजन सल्फाइड में देख लें, सल्फ़र जो है वो आपका मेटालिक फॉर्म में आ रहा है। जब भी मेटालिक फॉर्म में आए, मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी जो इस ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। तो इन तमाम रिएक्शन में आपने देखा कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो ख़ुद जो हो रहा है हर जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन जो दूसरा मेटल है वो आपके पास क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, ऑक्सीडाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब इसके स्ट्रक्चर में देख लें क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। आपने ये चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पढ़ी होगी। उसमें जो है वो आपके पास जो सेंट्रल एटम होता है, उसके इर्द गिर्द देखें, ये एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। ठीक है,
तो जब दो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सिर्फ दो एटम हो तो वो जो कंपाउंड होता है वो हमारा बिल्कुल लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। लेकिन यहाँ पर देखें दो लोन पेयर आ चुके हैं, ठीक है। तो इन दो लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर क्या हो चुका है, रिपल्जन बढ़ चुकी है। और रिपल्जन बढ़ने की वजह से जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये थोड़ा सा आपके पास क्या हो गया, बैंड हो गया। और बैंड होने की वजह से इसका जो एंगल है वो क्या हो चुका है, 92 हो चुका है। अगर ये बिल्कुल लीनियर होता, जैसे BeCl2 होता है, BeCl2 बिल्कुल लीनियर होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुका है, इसका जो एंगल है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास लोन पेयर की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो चुका है। और इसकी बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम है। तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक जो है जो क्लोरीन के थे और हाइड्रोजन सल्फाइड वाले टॉपिक थे ये हमने जो है वो इसमें कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह बाकी क्लास के अंदर हमारा जो रिमेनिंग कोर्स है उसको जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट करेंगे।